फिर जलसा भी हुआ, जलसे में कारकुनान को जवाब दिया, वजीर आला डी चौक आने का फिर से वो इशारा दे रहे हैं। सर रेडी हैं इसके लिए? आपके इंट्रो में ना एक बात आई हुई थी कि हिकमत अमली और पीटीआई ये दोनों मुतजाद चीजें हैं, अलग अलग, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है हम कौम को कंफ्यूज ना करें कि ये हिकमत अमली बनाएंगे। ठीक। जहां तक डी चौक की बात है, डी चौक का देखिए ये नवंबर में आए थे मेरा ख्याल है, डी चौक 26 नवंबर में, जो लास्ट ईयर का 2024 की बात है। ये तो अब पाकिस्तान में इस तरह के खेल अब खत्म है, इनका खात्मा हो चुके हैं। सही। अब ये जी मैं ना मानूं वाली बातें जो है ना, और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पहली बात तो ये कि ज़हन में लाएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनका कसूर क्या है कि 13 साल से आपको वोट दे रहे हैं, ना आप वहाँ पे पानी पीने के लिए दे रहे हैं, ना आपकी एजुकेशन है, ना आपकी हेल्थ है, ना आपकी वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। वहाँ पे आप देखें कि करप्शन की इंतहा है, स्मगलिंग की गाड़ियाँ भरी हुई हैं, मंशियात स्मगल हो रही है। अच्छा, लोगों की ना जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है, सबसे अच्छी गवर्नेंस है, ना माल महफूज है। ये दुनिया से पूछे ना, तभी हमें तीसरी बार वोट दिया। देखें किरण, ये दुनिया बताएगी ना। मैं अब क्या बात, तीसरी बार वोट देने का मकसद यही था कि आप लोगों को जो है वो दहशतगर्दी के हवाले करते हैं, दहशतगर्दों के हवाले करते हैं। क्या तीसरी दफा वोट देने का मतलब यही था कि ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना हॉस्पिटल। अब देखें ना, यहाँ से हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के भाई हैं, 40% तो सिर्फ मेरे एक हॉस्पिटल रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आते हैं, और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में 60% आते हैं। केपीके से होली फैमिली हॉस्पिटल, पिम्स हॉस्पिटल, पोली क्लिनिक, वेलकम। लेकिन क्या वो अपने सूबे के अंदर, अपने घर के पास उनको ये फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए? क्या उनकी किस्मत में ये है कि उनका पहला वजीर आला जो है वो आके धमाल डाल रहा था डी चौक में, दूसरा डाला जेल के बाहर मजावर की तरह बैठा हुआ है? तो ये सूरत हाल जो है, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, और पूरे सूबे को आपने दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है, और फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें ना। सीटीडी को आपने स्ट्रॉन्ग किया, ना पुलिस को आपने इक्विपमेंट लेके दिया। आज वहां शहीद जो हो रहा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस वाला नहीं है? क्या एफसी में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं है? या जो शब खून मारा जा रहा है फौज के ऊपर, क्या उसमें खैबर पख्तूनख्वा से लोग नहीं है? जाए टांक में, जाए अपना डेरा इस्माइल खान में, जाए मर्दान में, आपको अपने शहदा की कब्रें मिलेंगी जिनका ताल्लुक पुलिस से है, एफसी से है, फौज से है। तो कहने से मुराद है कि आप अपनी गवर्नेंस की तरफ ध्यान देने की बजाय। अब बासी साहब हो ये रहा है सर कि जो एक मज़ाहमती स्टेटमेंट या बयानिया जो अडियाला जेल से आ रहा है और मुतवातिर आ रहा है, उससे अब लोग ऐसा कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अंदरूनी खाना जब बात होती है या दीगर भी, कि अब शायद जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो लाताल्लुकी करने जा रही है, या बहुत जल्द ये नजर आएगा। तो आपको लगता है कि अरकान असेंबली भी, क़यादत भी? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कोई जी शऊर आदमी, जी शऊर जिसका शऊर हो, अपने हाथों से अपनी 4 हुकूमतों को खत्म करेगा? आप जरा बैकग्राउंड में जाएं थोड़ा सा। मैं बड़े आराम से सुकून से अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ, फॉलोअर्स को समझाना चाहता हूँ कि आप देखें कि आप 2018 तक गुड्डी थे ना। 2018 से लेके 3 साल आपने वालिद साहब भी कहा, किसी को क्या कहा, बड़े अच्छे जी। और फिर बानी पीटीए के जितने बयानात हैं कि जो फौज के खिलाफ बात करेगा वो आर्टिकल 63 लगना चाहिए, उसके ऊपर 6 लगना चाहिए, फलान लगना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। और फौज अगर वो फोन भी टेप करती है तो कोई इशू नहीं है, सही करती है। मतलब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, यकायक नो कॉन्फिडेंस आता है, माशाल्लाह नहीं लगता, मुल्क पर कोई डिक्टेटर काबिज नहीं होता, नो कॉन्फिडेंस आता है। कहां से? पार्लियामेंट से। उसके जरिए आपकी एक हुकूमत, आप बैठ जाते हैं अपोजिशन में, आप अपोजिशन में बैठ जाते, आपकी 4 हुकूमतें थी, आप टफ टाइम देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिमाग है नहीं, क्योंकि ये दिमाग आज का नहीं है, बहुत अरसे से नहीं है, उसी बुनियाद के ऊपर जब आपको ये नो कॉन्फिडेंस आया तो आपने फौज के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके गिर्द जो है उन लोगों का हंसा गया, बैरूनी लोगों का मैं बात करता हूँ, बैरून मुल्क से जो लोग हैं जिन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी, बड़े अरसे से कोशिश हो रही थी। देखें, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर, ये हिंदुस्तान को भी पता चल गया, दुनिया की ताकतों को पता चल गया कि इनको हम
जो कन्वेंशनल वार है उसके जरिए हम नहीं जीत सकते। हम इनसे अगर जीतेंगे तो इनको मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल के इंस्टीट्यूशन पे हमलावर होकर उनको एक ऐसा शख्स मिल गया जिसकी बदौलत ये वो सारे काम कर सकते थे। उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। मैं केस लेके गया फॉरेन फंडिंग का, और सुप्रीम कोर्ट में जहां पे साकिब निसार उसका सहूलतकार बना और उनके लॉयर के मुंह के अंदर चीजें डालता था, मुंह के अंदर। और फिर क्या किया उसने कि उसको सादिक और अमीन करार दिया। उसके अंदर मेरा क्या एविडेंस था? मेरा इजराइल से फंडिंग का एविडेंस था, हिंदुस्तान से फंडिंग का एविडेंस था। आज उनके तमाम अमाल जो है, अभी 2 दिसंबर का जो ट्वीट है उस शख्स का, आप देखें तो सही उसके अंदर क्या है। उसके अंदर वो डायरेक्ट आर्मी चीफ को, पाक फौज को, और फिर ये जो बयानिया बनाया जाता है कि जी हम तो एक शख्स के खिलाफ हैं। अगर आप एक शख्स के खिलाफ होते तो आप जीएचक्यू पे हमला क्यों करते? अच्छा, ये बड़ा पॉइंट है। नहीं, ये जीएचक्यू पे हमला क्यों करते हैं? कोर कमांडर हाउस को क्यों जलाते हैं? आप उस हमारा जो प्राइड था जहाज 1965 वाला MM आलम वाला, उसको क्यों जलाते? आप फिर उसके बाद शोहदा के मजस्मों को क्यों तोड़ते? इसलिए कि आपने पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाना था, उसके आपको पैसे मिल रहे थे। तो इसी बुनियाद के ऊपर आप आज जाकर, आज भी देखिए आज क्या हो रहा है। आप कभी यहिया खान से तशबीह दे रहे हैं, उस शख्स को दे रहे हैं जी। अब यहाँ पर सर मेरा सवाल, पूरी दुनिया के अंदर जिसका आज डंका बज रहा है, किसके ऊपर? अपने से कई गुना बड़े मुल्क को जो हमने शिकस्त दी है। आज अजरबैजान, आज मिडल ईस्ट, आज सेंट्रल एशिया, आज चाइना, आज रशिया, आज यूएसए, सब पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं कि उसने 8 जंगें रुकवा दी, और फील्ड मार्शल के बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं। उनको पता नहीं चलता ना कि बाहर क्या हो रहा है। जेल में कोई मिलने ही नहीं जाता तो जो बता सके उनको कि बाहर हो क्या रहा है। सर मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, मेरा एक सवाल भी ले लीजिए साथ साथ। आपने कहा कि जिस वक्त आप वो अपना केस लेकर गए थे फॉरेन फंडिंग वाला, उस वक्त तो लाडले थे, लेकिन लाडले होते हुए भी क्या जिनके लाडले थे उनको ये पता नहीं था कि इजराइल से भी पैसे आ रहे हैं और हिंदुस्तान से भी पैसे आ रहे हैं? और उस वक्त नहीं पता था तो आज तो पता है सर। तो आज पता है तो वो जो लाडले जिन्होंने लाडला बनाया हुआ था वो भी तो अंदर है ना। अच्छा, ठीक है जी। और अभी तो कड़ी जो है, देखिए मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में भी कहा है, कई दफा 2-3 प्रोग्राम में मैं पहले जब आया था मैंने आपसे कहा था कि ये 9 मई जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को शायद इसकी इंपॉर्टेंस का ही नहीं पता कि क्या होने जा रहा था। ये देखिए मैं बार आपको कह रहा हूं कि एक हिकमत अमली के तहत, पूरी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये नहीं हुआ 9 मई के उठ 1 साल की प्लानिंग के बाद 9 मई हुआ। और उस प्लानिंग के अंदर ये था कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर से बगावत जो है वो पैदा की जाए, और फिर बाहर से लोग जाएंगे तो फिर हम मुल्क में इक़्तिदार में आ जाएंगे। यानी इक़्तिदार के पुजारी हुए ना।